हम यहाँ तक पहुँच गए थे यार, अगर तुम ध्यान दो एक चीज़ तो, अच्छा एक बार मैं बस ये रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले पावर ट्रांसमिटेड पढ़ा, मतलब उसके बाद ये अंडर रूट गामा आर टी बाई एम के बाद पावर ट्रांसमिटेड पढ़ा। हमने बोला साउंड में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो हमने कुछ एक फार्मूला पढ़ा, याद हो गया वो गंदा सा फार्मूला ये वाला। तो हमने प्रैक्टिकली दो फार्मूले पढ़े वहाँ पे। हमने एक स्ट्रिंग वेव वाला फार्मूला पढ़ा था, उसके करस्पॉन्डिंग साउंड वेव वाला फार्मूला आया था। उसको हमने लास्ट में एक सबसे ईजी तरीके से जो याद किया था वो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई टू रो वी, ये वाला फार्मूला याद किया था इंटेंसिटी ऑफ द वेव का, जहाँ पे प्रेशर का एम्पलीट्यूड था जो कि बराबर था बी के एस नॉट के। यहाँ तक कहानी सही थी? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिर हमने बोला जो इंटेंसिटी हमारे पास डिफाइन हो रही है, अगर वो पॉइंट सोर्स है तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी डिफाइंड है कि अगर मेरे पास एक पावर है किसी सोर्स की, साउंड सोर्स हो सकता है, अब ये बाद में हम लाइट सोर्स, सिमिलर बातें हैं। अगर आर डिस्टेंस पे है तो ये पावर कितने एरिया में डिवाइड हो रही है, दैट विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे। तो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी। इफ इट इज़ अ पॉइंट सोर्स देन इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस। यहाँ तक कहानी क्लियर थी? पक्का है ना? अगर हमारे पास वो लाइन सोर्स होता है, लाइन सोर्स की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, और अगर हमारे पास ऐसे वाला है, साउंड बहुत दूर से आ रही है, तो हम ये बोलते हैं कि वो साउंड वेव्स पैरेलल आ रही है, लाइट वेव पैरेलल आ रही है, जैसे हम सन से बोलते हैं लाइट पैरेलल आ रही है, वो सिमिलर कहानी है। तो हमारी इंटेंसिटी जो भी है वो कांस्टेंट टाइप की होगी। ये भी सही था? इंटेंसिटी हमारी जो प्रपोज, बस एक ऑब्जर्व कर लो बस क्विकली, इंटेंसिटी जो है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, ठीक है? ये अभी हम इसको आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये कहानी। इसका जो प्राइमरी यूज केस है इन केस ऑफ साउंड वेव वो है लाउडनेस के लिए। तो जब हम यार स्पीकर की बातें करते हैं या हम जब ये बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी लाउड है, तो हम बहुत प्राइमरी यूज करते हैं इतना डेसिबल है, या डेसिबल इज बेसिकली द यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो हम एक नया टर्म पढ़ रहे हैं, सो राइट डाउन द हेडिंग एज लाउडनेस। कैपिटल एल से डिनोट करते हैं इसको। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है बेल, BEL, बट हम प्राइमरली जो वर्ड यूज करते हैं जो रियल लाइफ में जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है डेसिबल, ठीक है? एसआई यूनिट इज बेल, बट हम प्राइमरी यूज केसेस डेसिबल का करते हैं। तो रियलिटी में जब हमारे पास आवाज़ जा रही है तो हमारे कानों में सच में देखा जाए तो इंटेंसिटी जा रही है कि कहीं पे स्पीकर रखा है, जितना तुम पास खड़े हो स्पीकर के, एज गुड एज कि यार ये लाइट है, मैं अगर बिल्कुल अपनी आंख यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे मेरी आंखों में बहुत लाइट जाएगी। वो बहुत लाइट का मतलब क्या है? इंटेंसिटी उस जगह पे बहुत ज़्यादा है विच इज़ गोइंग इनटू माय आई। सेम चीज़ स्पीकर के लिए बात हो रही है कि स्पीकर अगर वहाँ रखा है, ठीक है? अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सीधे लेट्स से पॉइंट स्पीकर है, मतलब उससे जो आवाज़ निकल रही है वो 3D में निकल रही है, ठीक है? जितना तुम पास में जाते हो तुम्हें बहुत लाउड सुनाई दे रहा है, जितना दूर जा रहे हो कंपेरेटिवली लाउडनेस कम आ रही है। रियलिटी में वो साउंड तो उतनी ही आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड, इन एवरी सेकेंड, है ना? सेम आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास क्या है कि क्योंकि हम जब पास में खड़े हैं तो हमारे उस जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा आवाज़ जा रही है। तो हमारे लिए आइडियली इंटेंसिटी भी हो सकता था, बट वही लोगों को समझने में इस सब में तकलीफ होती है। तो आइडिया है कि हमने एक और नई चीज़ डिफाइन करी जो बेल या डेसिबल के टाइप है, कि इतनी आवाज़ है इस जगह पर। हमारे कानों में जो देखा भी होगा कि यार अगर बहुत देर लाउडनेस में हो तो स्मार्ट वॉचेस बताने लगती हैं कि दिस इज़ टू लाउड, तो वो डेसिबल के ऑर्डर में बताती हैं कि अगर जब नॉर्मली इंसान बात कर रहा है तो वो कुछ विस्पर करता है तो 20-30 डेसिबल होता है जब विस्पर कर रहा है। जैसे अभी शायद मैं बात कर रहा हूँ तो शायद ये 30-40 के ऑर्डर का होगा। जब कॉन्सर्ट म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हो तो वो 90 के ऊपर होता है ना? तो वार्निंग भी आती है कि अगर 1-2 घंटे से ज़्यादा अगर तुम 90 डेसिबल से ज़्यादा हो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिकली की ईयर ड्रम डिफेक्ट होने वाली पॉसिबिलिटी है। तो आइडिया क्या है? तो लाउडनेस मेजर कैसे करिए यार? एक ही फॉर्मूला है 10 लॉग लिख रहे हैं तो बेस 10 I/I0। समझना आप ध्यान से इसमें सारी चीज़ें क्या है। 10 लॉग बेस 10 I/I0। अब ये I0 जो है, अच्छा लॉग की वैल्यू हमारी 0 कब होती है? ये हमारा डेसिबल है। अच्छा, डेसिबल को हम dB से डिनोट करते हैं नॉर्मली, जब हम लिखेंगे D छोटू और B कैपिटल, ठीक है? जब हम ये ऑलरेडी डेसिबल के ऑर्डर में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। लॉग की वैल्यू हमारी 0 होती है जब लॉग 1 हो। ये I/I0 क्या है? यहाँ पे I0 एक रेफरेंस इंटेंसिटी लिया गया है, वेयर I0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझना, हम ये नहीं बोलते हैं कि जब इंटेंसिटी किसी जगह 0 होगी तब हमें 0 सुनाई देगा।
देयर इज अ रेफरेंस इंटेंसिटी जो लोगों ने स्टैंडर्ड बोला है कि भाई अगर आई इज अ जनरल इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या इंटेंसिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कितना डेसिबल सुनाई दे रहा है वो है 10 log I by I नॉट। अब I की वैल्यू अगर I नॉट हो जाए, मतलब ये नंबर हो, तब हम बोल रहे हैं तब लाउडनेस जीरो है। तो एक कांस्टेंट, वही सेम लॉजिक यार, कि अगर कुछ भी नहीं चल रहा हो, एसी नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा हो, तो मैं एक सर्टेन जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है जो हमें लग रहा है कि नहीं सुनाई दे रही, जब तुम नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन पहनते हो तो वो और ऐसा गायब हो जाता है ना। तो एक ऐसा रूम जहां पर बिल्कुल ही जीरो है विच यू आर फीलिंग, वो 10⁻⁻12 है। तो क्या बोला गया है, 10⁻12 से कम ह्यूमन ईयर एक तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक रेफरेंस लेवल हमें बोला गया ये है, उसके करस्पॉन्डिंग जब तुम्हारी ज्यादा होगी इंटेंसिटी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लाउडनेस आएगी वो ये है। तो ये आई नॉट इज द बेयर मिनिमम इंटेंसिटी विच ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, उसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है। आई इज द इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। समझ में आ रही सारी कहानी? बहुत सिंपल है, भी प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या है? श्योर, जल्दी से लिखो ये। अच्छा, ये है हमारी आई जो है, ये इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट है ना, दिस इज इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब वेरिएबल ये है कि हमें किस जगह पे क्या सुनाई देगा, एंड आई नॉट जो है वो है, क्या लिखा है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, समथिंग लाइक दिस, है ना, कि उससे कम की हम बात ही नहीं करेंगे, कि अगर इतनी इंटेंसिटी है तब इंसान को 0 डेसिबल सुनाई दे रहे हैं, तो दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ये दो चीजें हैं, इतनी चीजें याद रखनी है। एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या है। -2 नहीं -12 है, सॉरी राजू, मैंने तो 12 लिखा है भाई, तू है ना। 10⁻12 यूनिट वो एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो पर यूनिट टाइम को वॉट, तो उसको वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर ही लिखा जाता है। एट एनी जनरल पॉइंट, एंड दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। बोलो, write down the problem. A person can hear 10 decibel. A person can hear 10 decibel at a distance of 2 meter from a point source of sound. A person can hear 10 decibel at a distance of 2 meter from a point source of sound. ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है, साउंड का सोर्स है। ये सेम चीज है ना, मैं 2 मीटर पे खड़ा हूं, तो जो मुझे सुनाई दे रहा है वो 10 डेसिबल है। फाइंड द लाउडनेस हर्ड बाय द पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड लाउडनेस हर्ड बाय द पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। बहुत आसान प्रॉब्लम है, प्लीज। 4, पहला वाला 2 दिया है, दूसरा वाला 4। फाइंड द लाउडनेस हर्ड बाय द पर्सन at a distance of 4 meter. Second part भी है इसमें, at what distance from the source person would not hear anything at all. At what distance from the source person would not hear anything at all. सवाल आई गया, समझ में आ गया होगा। मैं 2 मीटर पे हूँ, 10 डेसिबल सुनाई दे रहा है, 4 मीटर पे कितना सुनाई देगा, एंड अगर मैं ऑब्वियसली दूर जाता जाऊंगा कम होता जाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस दैट पर्सन वुड नॉट हियर इट ऑल। बहुत आसान प्रॉब्लम, मतलब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे बट कंसेप्चुअली एक ही फॉर्मूला है। अब इसी से ही अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर समझ में आ गया, तो प्राइमरली इसके सवाल में बहुत ज़्यादा होता नहीं है। 3 चीज़ें, एक एल, आई नॉट जीवन भर फिक्स है, तो कहीं ना कहीं वो खेलने की कहानी होगी इस पे या इस पे, ठीक है। आई बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि आई है क्या, इंटेंसिटी है, पॉइंट सोर्स है, क्या चीज़ होगी, कांस्टेंट क्या है। ऐसा लगता है कई बार लोगों को इस प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन कम है, बट हमें 2 चीज़ें कंपेयर करनी है ना, कि 2 मीटर पे मुझे इतना सुनाई दे रहा है तो 4 मीटर पे कितना सुनाई देगा, वैसा है। हिंट इज, प्लीज़ ध्यान रखना, वही जो मैं बता रहा था कि एक स्पीकर कहीं बज रहा है, वो जितनी आवाज़ निकाल रहा है वो
हर एक सेकंड में उतनी आवाज निकाल रहा है, मतलब उतनी एनर्जी निकाल रहा है। तो तुम सोचो कि क्या कांस्टेंट है उसका। पॉइंट सोर्स है, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो कैसे कैसे इंटेंसिटी चेंज होगी, इन दोनों को बस केवल रिलेट करना है। ओके, नो नो नो, कुछ बहुत छोटा सा गड़बड़ कुछ ही है। आई गेस बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पता ही होगी सबको, है ना, ए बाई बी ए माइनस बी, है ना। बस उस दो बार इक्वेशन लिखो और देखो कि जो चीज़ नहीं पता है उसको एलिमिनेट कैसे करना है। अब इंटेंसिटी बस उतना ही यूज़ किए, जैसे मतलब कि इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स की वजह से आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr² होती है, इतना ही है बस वो। वैसे तो चलो अच्छा मैं बता दूँ, आ रहा है, हाँ नो इंटू आता है यार ये, हाँ अब ये तू गणित देख ले, क्योंकि अगर ये फैक्टर आ रहा है तो कुछ छोटा मोटा कुछ गड़बड़ किया हो। आया, वेरी गुड, फर्स्ट इज राइट, सेकंड कर ले एक बार देखिए। मैं एक बार फर्स्ट समझा दूं तब तक एक बार नहीं है, एक बार तब तक फर्स्ट समझ लो, ठीक है। आइडिया क्या है, अच्छा क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी पहले ये समझने की कोशिश करो कि भाई एक साउंड सोर्स है तो उसकी पावर कांस्टेंट है। मैं पहले 2 मीटर पे हूं अगर, और मुझे यहाँ पे 10 डेसिबल सुनाई दे रहा है, तो क्या क्या गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्टली मुझे गिवन है लाउडनेस विच इज 10 इज इक्वल टू 10 log I बाई आई नॉट, ठीक है। अभी I दोनों जगह सेम नहीं होगा, बट फॉर श्योर पावर सेम होगी, राइट। तो क्या मैं इस वाली इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट को लिख सकता हूँ, पावर कितने एरिया में डिवाइडेड है, 4πr²। अब मैं 2 मीटर पे हूँ, तो इनडायरेक्टली मुझे ये कहानी गिवन है। बिल्कुल इज्जत से लिख लो, बाद में देखेंगे कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है। सेकेंड सिचुएशन में बोला गया है कि जब मैं यहाँ से 4 मीटर पे हूँ तब मुझे क्या सुनाई देगा, तो क्या मतलब लाउडनेस पूछी गई है, इज इक्वल टू 10 log। अब यहां से यहां जब मैं पहुंच रहा हूं तो साउंड सोर्स की पावर चेंज नहीं हो रही है। क्या चेंज हो रहा है यार, यहाँ पे जो मुझे सुनाई दे रहा है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज मेरी इंटेंसिटी कुछ कम हो गई होगी, मैं दूर जा रहा हूँ। उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है पी अपॉन 4πr², तो पावर सेम है 4π, अब r का काम कर रहा है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय आई नॉट, तो जीवन भर कांस्टेंट है, वो गिवन ही ऐसे है। फिर इन दोनों में से बस ऐसा देख लो कि जो चीजें मुझे नहीं पता है, ऐसा लॉग की क्या प्रॉपर्टी लगाए कि जो चीज नहीं पता है, जो चीज नहीं पता है वो एलिमिनेट हो जाए। क्या नहीं पता है, ना पावर पता है, आई नॉट वैसे तो पता है, बट हमें प्रैक्टिकली पावर को हटाना है। तो अब कैसे हटाओगे वो देखना है बस तुम्हें यार। मेरे हिसाब से इजीएस्ट इज दोनों को माइनस कर दो यार, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हमें हटाना है मतलब डिवाइड करना है। तो लॉग की वाली प्रॉपर्टी यूज करो जिसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब यार है कुछ नहीं, अब आई डोंट नो कि इमीडिएटली वो दिखना चाहिए कि लॉग की अगर वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आएगा ये बराबर 10 कॉमन है log a माइनस log b, तो log a बाई बी होगा, जिसमें p 4π गायब, आई नॉट गायब, ये 4² जो अपॉन वाला है ये ऊपर जाएगा और ये हमारा 2² इधर आएगा, तो यहाँ पे log आएगा 4² ऊपर गया, 2² नीचे आएगा, बस इतना था यार। ये 16/4, ये 2 आया, यहाँ पे आया 10 log 4 बचा, तो वो 2 log 2। यार मतलब पता नहीं, मुश्किल आसान का नहीं पता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कहानी। ये होता है 0.3, है ना, तो ये हो गया 0.6 जैसा कुछ, ये हो गया 6, L निकालना है तो आ गया 4 डेसिबल। श्योर यार। अब सेकंड वाला पार्ट यार, अब एक बार और 30 सेकंड देने की कोशिश करो एक बार, ये देखो कि क्या किस जगह पर। अब हमें बोला गया है कि इंसान कितनी दूर खड़ा हो, ये फिर से फिजिक्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया एज सून एज यू नो द फॉर्मूला, कितनी दूर खड़ा हो कि उसको कुछ नहीं सुनाई दे। अब कुछ नहीं सुनाई देने का मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिटी 0 नहीं है, वो पीछे दूर जाता रह जाता जा रहा है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। किस जगह पर जाकर उसको कुछ नहीं सुनाई देगा, ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉर्मूला। कूल, देखो लिखना पड़ेगा, एक राउंड कर लो तुम्हें समझ में जाएगा हाउ टू यूज। जस्ट इन केस केवल लाउडनेस आई अगर कहानी, है ना, तो हमारे पास वो प्रॉब्लम में केवल एक फॉर्मूला है यार। हमें अब R निकालना है कि कुछ नहीं सुनाई दे, वो फिगर आउट देखो एक बार की क्या हो सकता है यार। देखो अच्छा इसको देखो, मुझे अगर यहाँ पर ये 0 करना है, 10 तो 0 में निकल लिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 10 0 में निकल लिया, लॉग कब 0 हो रहा है, जब इंटेंसिटी हमारी आई नॉट के बराबर हो जाएगी। मैं दूर जाता जा रहा हूँ, इंटेंसिटी कम होती जा रही है,
जिस जगह पर मेरी इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर हो गई, कहना ऐसे हमारा log 1 होगा और 0 हो जाएगा, मतलब वो वाली जगह बताओ जहाँ पे इंटेंसिटी ये हो रही हो। हमें इन जनरल पता है इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है पावर अपॉन 4πr²। हमें यहाँ पर 10 डेसिबल दिया है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं तो इंटेंसिटी मेरे पास क्या, मतलब एक्चुअली पावर दो जगह इक्वेट कर दो उससे भी आ जाएगा वैसे तो। यहाँ पर मेरी इंटेंस, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो ये वाले को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ अगर इसको और इसको काट दूं, ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे log 1 है तो p अपॉन 4π2 का स्क्वायर, कहने से ये हमारे पास बराबर आ रहा है किसके, आई नॉट के। ये समझ में आ रहा है एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये कटा, ये यहाँ पे बेस 10 लिखा है, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू दिस, सॉरी 10 आई नॉट के, मतलब ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है। आई होप सबको ये वाली प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग नीचे अगर n होता है पावर m, है ना, तो यहाँ पर अगर मैंने काटा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 10 की पावर 1 इज इक्वल टू ये पूरा मसाला, ये समझ में आ रहा है। श्योर, हमें वो वाली जगह बतानी है जहां पर इंटेंसिटी आई नॉट हो जाए, तो आई नॉट इंटेंसिटी कहां पर होगी वो जगह बतानी है। पावर सेम है 4πr², किसी r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आई नॉट कब होगी, ये दो चीजें, इन दोनों को खेलना है बस, ये बताना है। r दोनों को डिवाइड कर दो, आई गेस इजियर, क्योंकि बाकी सब जो नहीं पता कैंसिल हो जाएगा, गायब गायब, 4π गायब, आई नॉट से आई नॉट गायब, तो ये ऊपर जाएगा, तो r² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 10, 40 √40, मतलब r आएगा 2√10। हाँ 2√10 ना √40, मतलब बोलो देखो एक बार जल्दी से, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम करो केवल खेलने वाली कहानी हो सकती है आई पे, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सिंपल है। श्योर, बढ़े आगे, पक्का। अगला वाला पार्ट इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, सो नेक्स्ट पार्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या फिर हम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अभी आएगा 3 चैप्टर में। स्ट्रिंग वेव में भी मैंने छोड़ा था, अभी यहाँ पे फील के लिए अब यहाँ से समझा रहा हूँ। प्राइमरी ये चैप्टर स्ट्रिंग वेव में भी थोड़ा थोड़ा सा आता है, बहुत कम आता है। जो एक वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें सारी कहानी इज ऑन इंटरफेरेंस। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है विच इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके 95% ऑफ द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। तो जो ये कहानी बता रहा हूँ ये वेव ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बहुत आराम से जो जो काम की चीज़ें बहुत बता रहा हूँ। तो आइडिया इज प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। सो राइट डाउन द हेडिंग इज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव, इंटरफेरेंस और या फिर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बहुत ही ठंडा नहीं कर गया, इसको थोड़ा धीमा कर दिया जाए फैन इनको। हाँ फैन बंद कर दे, आगे वाला कर दे, बस ये वाला भी कर दे। हाँ मतलब ऐसे ठंडा तो ही रहा है ना। या इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब पहली बात क्या पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन हमने पहले एक बार पढ़ा था कि यार जब हमारे पास वेव आती है, हमने ये वाला काम करा है, एक दूसरी वेव आ रही है, जो हमने स्टैंडिंग वेव भी बनाई थी, तो हमने बोला था किसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी वेव मिल रही है, तो अगर दो अलग अलग वेव आ रही हैं तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज अ समेशन ऑफ दिस थिंग। फिर हमने बोला यार जनरल वेव की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब मेरे पास अभी दो वेव आ रही हैं, समझना अब आइडिया क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये कोई सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, इसने कोई एक वेव प्रोड्यूस करी, एक दूसरा सोर्स है S2, इसने कोई एक वेव प्रोड्यूस करी। अब ये दोनों वेव यहाँ पर मिल रही हैं, हमें यहाँ पर क्या सुनाई देगा, अब समझना। जब हम सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो सेम चीज़ें, जो चीज़ें हम लाइट के लिए बोलेंगे कि अगर मेरे पास एक सोर्स से लाइट आई, दूसरे सोर्स से लाइट आई, ये दोनों लाइट जब जिस जगह पे मिल रही है उस जगह पर क्या हो रहा है ये समझना है। सेम चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक साउंड सोर्स से एक आवाज़ आई, दूसरे साउंड से एक सोर्स से आवाज़ आई, वो दोनों आवाज़ जब एक जगह पे मिल रही है तो क्या हो रहा है। अब ये जगह यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, मतलब अलग अलग जगह पर मुझे क्या सुनाई देगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। जब हम सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस एंड दिस थिंग। मतलब जब दो सोर्सेज की एक्चुअली फेज डिफरेंस सेम बोला जाता है, बट उसका प्राइमरी मतलब है अभी के लिए उतना समझ लो
की फ्रीक्वेंसी सेम है, इनको बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स जिनका मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है या एच सेम है, वे आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज। रियलिटी में जब हम एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं बोल रहा हूँ YDSC पढ़ेंगे, तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, ये बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तुम सेम कंपनी के सेम वोल्टेज के सारी चीज़ें सेम रख के अगर तुमने 2 बल्ब बनाए तो भी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो हमेशा क्या करा जाता है, एक लाइट सोर्स से हम हमेशा 2 सोर्स बनाते हैं। मतलब उसका कुछ ऐसी डायग्राम देखोगे बाद में कि एक सोर्स S1 होता है, एक सोर्स S2 होता है, ये हमारे पास एक कर्टन लगा होता है, यहाँ से कुछ लाइट आती है S1 से, S2 से लाइट आती है। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन है कि कहीं कहीं पे बहुत ब्राइटनेस है, जिस वर्ड को बोला जाता है मैक्सिमा, कहीं कहीं पे बहुत डार्क है, जिसको बोला जाता है मिनिमा। वर्ड मैक्सिमा वर्ड इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा वर्ड इज यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका स्टडी करना है कि किसी जनरल जगह पर हमें क्या सुनाई देगा या लाइट के फॉर्म में क्या दिखाई देगा। तो हमें सारी कहानी विल हैव टू स्टडी कि 2 जब लाइट सोर्स आ रहे हैं विच इज अ कोहेरेंट सोर्स, जब वो एक पर्टिकुलर जगह पर मिल रहे हैं तब हमें क्या सुनाई देगा। तो पहली चीज है जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी स्ट्रिंग वेव में या साउंड वेव में, दोनों जगह पर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx जैसी कहानी थी। मैं अगर एक जगह पे खड़ा हूँ, एक स्पीकर दूसरा स्पीकर, मैं एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा हूँ, तो क्या क्या होगा, कहने से मैंने आवाज चालू करी है तो कहने से ओमेगा t वाला अगर कोहेरेंट सोर्स है, दोनों का ओमेगा सेम है ना, मैं सेम टाइम पे ही सुन रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि एक टाइम पे अलग सुना इसको अलग सुना, टाइम सेम है, तो कहने से ये टर्म प्राइमरली दोनों के लिए सेम होगा। मैं भी सब लिखवाता हूँ, पहले एक बार फील समझ लो। अगर ये वाला टर्म दोनों के लिए सेम है, इस पूरे अंदर वाले मसाले को बोला जाता है फेज। ठीक है, हमने अच्छा एक मिनट, ये सबको याद है ना कि जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता था, इसको हम ऐड कैसे करते थे, 2 तरीके बताए गए थे। एक था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब गंदगी करो। दूसरा तरीका हमने बोला था यार अगर हम इसको दोनों को साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम एक फेजर या हम वेक्टर तरीके से उसका एम्पलीट्यूड ऐड करते थे। जैसे कि हमने a sin थीटा प्लस b cos थीटा था, cos थीटा को अगर मैंने लिख दिया थीटा प्लस π/2, तो हम बोलते थे यार अगर जो छोटा वाला फेज है, जो छोटा वाला एंगल है, उसको बनाओ एक्स एक्सिस के, उसके एम्पलीट्यूड को मतलब बनाओ एक्स एक्सिस पे, जो दूसरा वाला एंगल है उसमें जितना आगे या जितना पीछे है उसके एम्पलीट्यूड को बनाओ तुम ये इस केस में π/2 है, सॉरी ये, और दूसरा वाला π/2 आगे है तो उसका एम्पलीट्यूड बनाओ b पर और उसको वेक्टर की तरीके से ऐड कर दो। क्योंकि जब हमने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करा, वो सब कहानी करी, तो उसका रिजल्ट ऐसे आता है जैसे दे आर बिहेविंग लाइक वेक्टर। क्या ये वेक्टर है? ना, इट इज जस्ट अ क्विकर वे फॉर डूइंग दिस कैलकुलेशन। ये हमने पढ़ा है ना, पक्का ये याद आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग इक्वेशन है जिसका एक एम्पलीट्यूड a1 है और a2 है, तो अगर मैं देख लूं अंदर वाले जो 2 मसाले लिखे हैं, एक में कुछ ओमेगा t माइनस kx लिखा है, दूसरे में कुछ और लिखा है, तो हम जो छोटा वाला है उसकी बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, दूसरे वाले को बनाएंगे जितने एंगल या आगे या पीछे है। तो उन दोनों के एम्पलीट्यूड को अगर हम मुझे निकालना है तो हम उसको वेक्टर तरीके से ऐड करेंगे। ये वाली मैथमेटिकल कहानी याद है ना, पक्का। इसी ये फिर से वही कर्म वही रहे, मैथमेटिकली इट रिजल्ट कम्स आउट टू बी जैसे उनके एम्पलीट्यूड को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला टाइप का। श्योर, पक्का। अब समझना, उसको हम यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा फास्टर कैलकुलेशन है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमारे पास 2 वेव है, एक S1 ने वेव प्रोड्यूस करी, उसको मैं बोल रहा हूँ y1, उसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से a1 साइन, कोहेरेंट सोर्स है, दोनों का ओमेगा सेम है, माइनस kx। जो हमारे पास, प्लीज अभी कुछ मत लिखना है, समझ लो बस ये कहानी, बहुत गिव यू टाइम, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कहानी है जिसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। जो दूसरी वेव है उसको बोल रहा हूँ y2, उसका एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ a2 साइन ओमेगा t माइनस kx। जहां पर हमारे पास ये दोनों वेव मिल रही हैं, उस जगह पर क्या होगा समझना ध्यान से। ये वेव चली यहाँ आई, ये वेव चली यहाँ आई, अब दोनों का ओमेगा टी सेम है, बट रियलिटी में ऐसा हो सकता है ये वेव ज्यादा चले, ये वेव कुछ अलग चले। तो जो वेव फिजिकली जो चल रही है, लिटरली जो फिजिकल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है बाय द वेव, उसको मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना। S1 जो वेव ट्रैवल कर रही है उसको मैं बोल रहा हूँ x1, S2 जो वेव ट्रैवल कर रही है उसको मैं बोल रहा हूँ x2। तो यहां पर जो वेव मिल रही है, यहां पर जो वेव मिल रही है उसको मैं बोल रहा हूं y। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही तो पढ़ा है कि अगर एक का एम्पलीट्यूड y1 है दूसरे का y2 है तो उन दोनों को ऐड कर दो। तो कहना है से यहां पर आएगा y1 प्लस y2 जैसा कार्यक्रम।
ये सब थोड़ा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ, इवेंचुअली कुछ और चीजें याद रखनी है। कहने से ये वेव अगर यहाँ पे x क्या होता था, अगर एक चीज को ओरिजिन मानते थे, वो वाला पार्टिकल जो x डिस्टेंस पर है वो किसी एक सर्टेन टाइम पर कहां पर है, यही होता था। y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स में किस टाइम पर किस x वाले पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है, यही बताते थे। तो कहने से ये अगर वेव लिटरली x1 चली, मतलब यहां पर मैं हूं एज एन ऑब्जर्वर, s1 से एक वेव मेरे पास आ रही है। अच्छा मैं बार बार वेव बोलूं, इट कुड बी लाइट वेव, कुड बी साउंड वेव। अभी हम साउंड ही पढ़ने वाले हैं, बट इवेंचुअली जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब हमारे पास ये सेम चीज लाइट के लिए सेम कहानी रिपीट करूंगा। ये वेव यहां से यहां चल के आई तो इसका क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन जैसा कुछ। कहना से दूसरे वाले का कार्यक्रम होगा a2, ये होगा। कहने से ये कहानी है। अगर फिर से अब तुम ध्यान से देखो, a1 साइन समथिंग, a2 साइन समथिंग, उस समथिंग में जिस चीज को हम अंदर फेज बोलते थे, दोनों का ओमेगा टी कांस्टेंट मतलब सेम है, तो अंदर का जो डिफरेंस है कहने से वो एक में kx1 है और एक में kx2 है। तो मैथमेटिकली इस अंदर वाले मसाले को बोला जाता है हमारा फेज डिफरेंस। समझना ध्यान से। तो यहाँ पे दो टर्म अपने को समझने हैं, ये और ये जो दो चीजें लिखी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो अच्छा दो टर्म यहाँ पे डिफाइंड है, एक वेव कितना चली, फिजिकली कितना चली, दूसरी वेव फिजिकली कितना चली, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा एक्स, विच इज x2 माइनस x1 का मॉड, जो भी मतलब पॉजिटिव लेना है, हो सकता है ये ज्यादा चल रही हो सकता है वो ज्यादा चल रही हो। डेल्टा फाई हमने अच्छा डेल्टा एक्स को बोल रहे हैं लिटरली इट इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड है उसका डिफरेंस कितना है। हमें तो लेकिन इस बात से मतलब है कि भाई अंदर वाले मसाले में फेज का डिफरेंस कितना है, तो फेज का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, के ओमेगा टी का कैंसिल हो जाएगा, के इंटू डेल्टा एक्स जैसा कुछ आएगा, मतलब x2 माइनस x1, और दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये आएगा के हमने पहले याद किया हुआ है, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर एंड एक्चुअली अगले जो वाला चैप्टर उसमें तो केवल यही यूज होता रहेगा बार बार। तो अब क्या क्या चीजें समझनी है देखना ध्यान से। नामकरण पहला याद रखना है, ये है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। अब रियलिटी में मुझे करना यही था कि इन दोनों चीजों को ऐड करना था। इन दोनों चीजों को मैथमेटिकली ऐड करने का तरीका बोला गया भाई, या तो वो पूरा डिवाइड करो, अंडर रूट ए स्क्वायर सब कहानी करो। हमें बोला गया यार बेटर तरीका है, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड्स को, और कहाँ पे बनाया जाए दो वेक्टर्स को, उनके बीच के फेज डिफरेंस के थ्रू। तो हमने लेट्स से सपोज मैं x1 को छोटू बोल रहा हूँ लेट्स से, तो हमारा अगर x1 छोटू है तो हम बनाएंगे उनको ऐड करने के लिए a1 इधर, a2 जो हम बनाएंगे, a2 का कहने से वो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है उतने एंगल पे बनाएंगे। तो लेट्स से वो एंगल कुछ भी हो सकता है ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है। ये a2 बनाएंगे और ये हमारा एंगल है डेल्टा फाई। तो अगर मुझे ये निकालना है जिस जगह पे ये दोनों वेव मिल रही हैं, विच इज दिस पॉइंट, यहाँ पर उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, तो इट इज नथिंग बट इन दोनों का वेक्टर समेशन। ये दोनों एम्पलीट्यूड को ट्रीट इट लाइक अ वेक्टर, तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है ए नेट। तो हमारे पास पहली चीज है जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए नेट इज गिवन बाय सीधे सीधे पुराना जो वेक्टर का फॉर्मूला था, विच इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अच्छा बहुत बार ना cos फाई लिखा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर ये डेल्टा फाई है। वो आलस के चक्कर में कई बार लोग फाई लिख देते हैं, बट इट इज नॉट फाई, इट इज ऑलवेज द फेज डिफरेंस। तो हमें फेज डिफरेंस कहां से आएगा, के डेल्टा एक्स से या 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या है, इट इज द लिटरली द पाथ डिफरेंस। एक वेव कितना चली, दूसरी वेव कितना चली, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, एक 1 मीटर चल रही है, दूसरी 2 मीटर चल रही है, तो डेल्टा एक्स का काम करेगा ये मॉड, है ना, निगेटिव नहीं है वो नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? श्योर, बिल्कुल अच्छे से, पक्का। दूसरी एक और लास्ट चीज पहले देख लो फिर लिखना हमें, लेकिन यार इतनी देर से इंटेंसिटी, तो दो चीजें याद रखनी है। एक है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, हमने जो पीछे वाली कहानी पढ़ी, ठीक है, वहां पर हमने देखा इंटेंसिटी जो होती है वो चाहे स्ट्रिंग वेव हो चाहे हमारा साउंड वेव हो, इंटेंसिटी हमारी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, या साउंड वेव में भी एस नॉट स्क्वायर, है ना, एस नॉट एम्पलीट्यूड, तो इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई आएगा। मैं ए स्क्वायर को
ए स्क्वायर जहां जहां आ रहा है उसको मैं आई लिख सकता हूँ, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाई, सही। तो अगर आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं समथिंग लाइक आई इज इक्वल टू समथिंग सी ए स्क्वायर, मतलब सम कांस्टेंट वट एवर, कहने से वो सब में सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए नेट स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं आई नेट इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं आई वन, इसकी जगह लिख सकता हूं आई टू। टू अब ए वन है तो फिर वो रूट आ जाएगा, तो टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई। तो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर इंटेंसिटी की बातें होती हैं साउंड में या स्ट्रिंग वेव में या लाइट में, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एम्पलीट्यूड, बट यस नहीं, दोनों याद रखने हैं। तो अगर मुझे बोला गया है एक सोर्स की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी एक जगह पे I2 है, वो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। पक्का? बार बार मैं कॉस फाई बोल रहा हूँ, हमेशा प्लीज याद रखना इट इज अ डेल्टा फाई। पाथ डिफरेंस किसको बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, उसके पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या है, वो 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स है। उस डेल्टा फाई को यहाँ और यहाँ यूज करेंगे तो अलग अलग जगह पे मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। पक्का? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 3 चैप्टर में यूज होने वाला है। वो लग रहा है यहाँ पे छोटी वाली कहानी, एक चैप्टर लिटरली इस पे ही बेस्ड है, इतने ही कंसेप्ट है। अलग अलग जगह हम डेल्टा एक्स निकालना सीखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में डेल्टा एक्स निकालना सीखेंगे, फिर ये चिपकाओ फिर ये चिपकाते रहो बार बार। तो भी होल स्टोरीज अलग अलग जगह पे क्या होगा, समझ में आ रहा है? जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है उसको मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव बोल देंगे, जहां पे सबसे छोटी कम इंटेंसिटी उसको मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव बोल देंगे। दैट्स इट। इन दो पार्ट को फिर बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। प्लीज थोड़ा सा समझते हुए लिखना है सारी कहानी। बड़े आगे इन दो को एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्विकली। तुमने लिख लिया, मैं इसको छोटा करके मैं कुछ ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, सोर्स जैसे फिक्स हुआ उसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाएगा, है ना? क्या चीज चेंज होगी कि सपोज अब जस्ट इमेजिन एक सोर्स वहां है, एक यहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। क्या ऐसे रियलिटी में हो क्या रहा है? रियलिटी में हो क्या रहा है, एक आवाज आ रही है मेरे पास यहाँ से, एक आ रही है यहाँ पे। तो क्या चीज चेंज हो रही है? डेल्टा फाई या डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस चेंज होगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो रियलिटी में नंबर क्या चेंज हो रहा है? वो डेल्टा फाई वाला। तो पहला सवाल है कि डेल्टा फाई की क्या वैल्यू हो। अच्छा, तो चेंज क्या हो रहा है? कॉस डेल्टा फाई, यही चीज चेंज हो रही है। तो पहली चीज यहां पे पूछना है, अच्छा, समथिंग कॉल्ड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या उस चीज को हम बोलते हैं मैक्सिमा। तो इसके दो पार्ट लिखेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस, या इसी चीज को बोल रहे हैं मैक्सिमा। ठीक है, मुझे बताओ क्या ऐसे कॉस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या 1 प्लस 1। तो ये कब होगा? जब कॉस डेल्टा फाई प्लस 1 होगा। ठीक है, यहां तक सही। कितना होगा? यहां पे मैं डेल्टा फाई डाल रहा हूं, दोनों चीजें मैं क्विकली देख लो, एक स्टेप मिस कर रहा हूं। यहाँ पे प्लस 1 डालेंगे, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास याद क्या रखना है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड होती है a1 प्लस a2। ये सही? पक्का? ये वैल्यू है कब होगी? कॉस डेल्टा फाई हमारा कब 1 होता है? कब जब मतलब पहली वैल्यू 0 पर, उसके बाद अगली वैल्यू कब आती है? कॉस 1 कब हो रहा है? 2 पाई 4 पाई। तो कहने से ये होगा 2n पाई पे। पक्का? जहां पे n की वैल्यू हमारी ऑब्वियसली वेरी कर रही है 0 से, n हमारा 0 1 2 एंड सो ऑन, ये होगा। मतलब प्रैक्टिकली हमारा डेल्टा फाई जब 0 2 पाई 4 पाई ये सब होगा कार्यक्रम। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है, जब डेल्टा फाई हमारा 2n पाई के बराबर होता है तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस टाइम पे हमारा मैक्सिमा आता है ये। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है, इसको अगर मैं डेल्टा एक्स के टर्म्स में याद रखूं तो डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पे? तो डेल्टा फाई को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई 2 पाई 2 पाई
डेल्टा एक्स हमारा जब जब एन लैम्डा होगा, प्लीज एक मिनट देख लो फिर लिख लेंगे, रुक तो जाओ अभी लिखो मैं। डेल्टा एक्स जब जब हमारा एन लैम्डा होगा तब तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगेन वापस एन वेरी करना है जीरो से, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू हो सकती है जीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन। यहां तक सही। लास्ट चीज, जब हमारे पास cos डेल्टा फाई हमारा 1 है, cos डेल्टा फाई 1 में, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, उसको हम रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। जब a मैक्स ये होता है उस टाइम पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है हमारे पास रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये सही है पक्का। अगर तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज देखो ध्यान से कि क्या हो रही है। सपोज मेरे पास दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, सपोज i1 और i2 हमारे पास दोनों बराबर हैं और वो i0 के बराबर हैं। रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट, 2 रूट आई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो कहना है से उस केस में ये इफ है ना, नॉट नेसेसरली हमेशा बराबर होंगे। तो कहना है से मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है 4 आई नॉट। तो रियलिटी में ना अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे इंटेंसिटी 2 आई नॉट नहीं हो रही है, वो 4 आई नॉट हो रही है। अब एक प्रॉब्लम समझना ध्यान से, जब मैंने यहाँ पे टेबल पे मैं देख रहा हूँ या ये जो कॉपी देख रहा हूँ, एक अगर बल्ब जल रहा है, दूसरा बल्ब जल रहा है, जब मैं एक बल्ब जला रहा हूँ तो यहाँ पे एक सर्टेन ब्राइटनेस दिखती है विच इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। जैसे हम दूसरा बल्ब जला रहे हैं तो हर जगह पे इंटेंसिटी 2 आई नॉट मतलब डबल हो जाती है ना। आइडियली देखा जाए तो इसका और इसका एक वेव आई, दूसरी वेव आई, यहाँ पे इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो कहीं पे ज्यादा ब्राइटनेस दिखनी चाहिए, कहीं पे कम। ये नहीं दिख रही है बिकॉज सोर्सेस कोहेरेंट जीवन में हो ही नहीं पाते हैं, समझना। तुम सेम कंपनी के सेम कहानी लिखोगे, ये और ये सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली सिंपली एड अप होती चली आ रही है। तुमने जितनी लाइटें जलाई हर जगह पे इंटेंसिटी काइंड ऑफ वो सीधे सीधे एड अप हो गई बिकॉज सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज होते बिल्कुल इज्जत से, केवल 2 लाइट जला रहे होते, पॉइंट सोर्स होते, तो अलग अलग जगह पे, एक बार कोई यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट देखना, रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट ही यही है। समझ, ये है कुछ नहीं, ये सिंपल एक पीस ऑफ पेपर है, आइडिया बता रहा हूँ एक्चुअल, और वो देखना है। एक पीस ऑफ पेपर है, एक यहाँ पर एक होल करो छोटा सा, यहाँ पर होल करो, ये एक्चुअली वो स्लिट बनाई जाती है एक ब्लेड से, एक ये स्लिट बना दो, एक यहाँ से एक लाइट डालो कि उसी से ही एक सोर्स बने, दूसरा सोर्स बने। सामने अगर एक पर्दा लगाओ तो ऐसा देख, बिल्कुल ऐसा एक्चुअली दिखता है, इज्जत से दिखता है कि एक जगह पे बहुत ब्राइट दिखता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता है, एक जगह पे लिटरली वो बिल्कुल डार्क दिखता है, फिर धीरे धीरे ब्राइट होता जाता है। तो आइडिया क्या है, यहाँ पर इसलिए नहीं दिखता है बिकॉज ये सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है। और यही एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, और यही एक प्राइमरी चीज था, क्योंकि बचपन में बताया जाता था लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर वो केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, एक पीस ऑफ पेपर अगर तुमने एक स्लिट डाली तो सामने वाली जगह पे केवल एक लाइन ब्राइट दिखनी चाहिए थी, बाकी सब डार्क दिखना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए जब ये बहुत लड़ाई हुई कि लाइट एक पार्टिकल है या वेव है ना, इसीलिए 2 चैप्टर हम सेपरेटली पढ़ते हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स का मतलब है जब लाइट की वो वाली प्रॉपर्टी जो वेव से रिलेट हो रही है। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो स्नेल्स लॉ ये सब फॉलो कर रहा है, वो सब हम एक सेपरेट पार्ट पढ़ते हैं। तो बहुत टाइम तक यही डिस्कशन होता रहा है साइंटिस्ट में कि यार वेव है, ये है, फिर फोटोन वोटोन की थ्योरी आई और वो सब कहानी हुई जो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो आइडिया, लाइट बिहेव्स लाइक बोथ, डिफरेंट सिचुएशन में लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी बिहेव हो रही है, इसीलिए हम दोनों को चैप्टर्स को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो अभी आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, है ना। हमारे लिए जो चीज़ है फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन, डेल्टा एक्स किसको बोल रहे हैं, डेल्टा फाई किसको बोल रहे हैं, जब डेल्टा फाई की वैल्यू 1 है, सॉरी कॉस डेल्टा फाई जब 1 है तब हमारे पास मैक्सिमा है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। उस टाइम पर एम्पलीट्यूड होता है a1 प्लस a2, या करस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है, कब है, जब डेल्टा फाई 2n पाई है एंड n वेरीज फ्रॉम 0 टू व्हाटएवर, तो 0 2 पाई 4 पाई इस पर हो रहा है, या करस्पॉन्डिंगली जब हमारा पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली n लैम्डा के बराबर होता है उस टाइम पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सारी कहानी समझ में आ रही, बहुत इज्जत है। अभी प्रॉब्लम पे आएंगे बट आइडिया समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, जितनी भी चीजें बताई यहाँ पे। श्योर। एक और है दूसरा वाला विच इज डिस्ट्रक्टिव, तो क्विकली जल्दी से लिखो ये, एंड सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ओके,
ओके, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जहां पर मिनिमा वाला वर्ड यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले को देखो, जब कॉस की वैल्यू, तो अच्छा कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1। जब हमारा कॉस डेल्टा फाइव -1 होगा तब हम बोलते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या क्या वैल्यू होगी पहले वो देख लेते हैं, फिर कब होगी ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। कॉस डेल्टा फाइव -1, यहाँ मैं -1 चिपका रहा हूँ, ये -1 आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर -2 a1 a2। तो कहने से हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, a1 -a2। अब क्योंकि हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम मॉड लगा देंगे, मतलब जो छोटा बड़ा हमारे लिए वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। व्हाट इज वुड बी द आई मिनिमम, वो भी बता दो एक बार जल्दी से फॉर्मूला देख के। तो यहाँ मैं -1 डालूँ तो √i1 - √i2 का होल स्क्वायर है वो, है ना, सही है ना, समझ में आ रहा है ना, समझाने का नहीं है ना, है ना, वो a - b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, ये आएगा। अगर इफ i1 एंड i2 बराबर हो गया क्या नोट सबका वो, है ना, अगर i1 और i2 हमारे पास दोनों बराबर हैं, इफ i1 एंड i2 बोथ आर बराबर टू i0, देन देखो ध्यान से i मिनिमम एक्चुअली 0 आ रहा है। अगर सच में दोनों जगह पर इंटेंसिटी, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे लिटरली बिल्कुल ब्लैक स्पॉट दिखता है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास i मिनिमम है ये। अब ये कब होगा वो और देख लो बस। तो जब cos डेल्टा फाइव हमारे पास -1 है, तो मतलब डेल्टा फाइव कब -1 होता है, सबसे पहला -1 कब है, अबे पाइप है ना, फर्स्ट -1, फिर अगला, अबे कॉस वाला ग्राफ दिमाग में घुमा लो ना, 2n + 1 पाई। अच्छा तो अब सवाल ये है, मतलब वो पाई पे है, 3 पाई पे है, 5 पाई पे है, तो यार ये +1 और -1 का चक्कर बस केवल ये है कि अगर तुमने +1 लिखा है तो n 0 से स्टार्ट होगा, अगर तुमने -1 लिखा है तो n 1 से स्टार्ट होगा। आई एम राइटिंग -1, द रीजन इज कि यार उसको हम फर्स्ट मिनिमा बोल देते हैं, देयर इज नथिंग लाइक 0th मिनिमा, है ना। तो n कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत जगह +1 लिखा रहता है, -1 लिखा रहता है, याद रखना अगर +1 लिख रहे हो तो n तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, -1 लिख रहे हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं डेल्टा फाइव होगा 2n -1 इंटू पाई। अगर मैं -1 लिख रहा हूं देन माई n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू, ये वाला कार्यक्रम होगा, सही है। मतलब हमारा जब जब डेल्टा फाइव की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ये होगी तब ये वाला कार्यक्रम होगा। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी कि डेल्टा फाइव ज्यादा यूज होता है डेल्टा एक्स का, तो डेल्टा फाइव के करस्पॉन्डिंग 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स 2n - 1 इंटू पाई, ये गायब, इस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी, लैम्डा इधर आ रहा है, इस 2 को अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे n - ½ लैम्डा। तो जब जब हमारा डेल्टा एक्स ये होगा तब तक हमारा मिनिमा होगा, या डेल्टा एक्स अगर करस्पॉन्डिंगली 2-3 वैल्यू डाल के दिखाऊं, n की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो यार है 0.5 लैम्डा, है ना, मतलब λ/2, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 3/2 का फैक्टर आएगा, तो 3 λ/2, 5 λ/2, ये वाली कहानी पर हमारा मिनिमा आएगा। ये समझ में आ रहा है श्योर। अगर तुम ध्यान से देखो ऊपर वाली कहानी में, ऊपर वाली चीज में हमारा जो, कहां गया, अरे मैंने हटाई दिया, सुनो, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 थी तब हमारा मैक्सिमा था, डेल्टा एक्स की वैल्यू जब लैम्डा थी 0 लैम्डा 2 लैम्डा इन सब पे मैक्सिमा आ रहा था, उसके दो मैक्सिमा के बीच में ध्यान से देखो एक मिनिमा आ ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर सपोज एक सोर्स वहां है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक सोर्स यहाँ है, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ, कहना है जितना डिस्टेंस ये सोर्स ट्रैवल कर रहा है, जितना वेव ये ट्रैवल कर रही है, साउंड सोर्स है लेट्स से, ये उतना ही सेम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहना है मेरा डेल्टा एक्स लिटरली 0 है, डेल्टा एक्स 0 है मतलब मैक्सिमा आ रहा है, मतलब अगर दोनों की इंटेंसिटी I0 है तो मुझे 4 I0 सुनाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है। अगर फिर मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं सपोज इसके पास जा रहा हूँ, तो कहना है मेरा डेल्टा एक्स बढ़ता जा रहा है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू चलते चलते फिर से लैम्डा हुई तो फिर से मुझे मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर से 2 लैम्डा हुई, फिर से मैक्सिमा सुनाई दिया। बट जब मैं 0 पर हूँ और 0 से जब मैं लैम्डा जा रहा हूँ तो कहना है पक्का बीच में कभी ना कभी λ/2 भी होगा। तो मतलब अगर मेरे पास एक जगह मैक्सिमा है, जब मैं फर्स्ट मैक्सिमा पे जा रहा हूँ, अगले वाले मैक्सिमा पे जा रहा हूँ, तो कहना है मुझे एक बीच में मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। कितनी डिस्टेंस में मिल रहा है, कब मिल रहा है, वो कहानी की बात करते हैं, बट आइडिया समझ में आ रहा है। 0 से अगर मैं लैम्डा पे जा रहा हूँ तो कभी ना कभी λ/2 क्रॉस करूंगा ही करूंगा, फिर जब मैं अगले लैम्डा से 2 लैम्डा जा रहा हूँ तो मैं बीच में इसको भी क्रॉस करूंगा, मतलब 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। तो आइडिया वो समझ में आ रहा है, हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, श्योर।
बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो क्या होगा एंड कब होगा, ये दो बातें याद रखनी है कि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना होता है और कब होता है, करस्पॉन्डिंगली डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स क्या क्या होता है वो याद रखना है। श्योर, बिल्कुल इज्जत से समझ में आया। आए प्रॉब्लम्स पे आए अब पक्का। मैं थोड़े से ऐसे प्रॉब्लम कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे विच यू माइट सी इन थोड़ा थोड़ा सा एडवांस वाली कहानी, बट आइडिया समझना कि ये मैं 2-3 चैप्टर को इनडायरेक्टली कवर कर रहा हूँ, मतलब उसके एक सर्टेन पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम ऐसे ले रहा हूँ, बट ऑब्वियसली यू विल गेट टू सी इन ऑल 3 चैप्टर्स। बड़े आगे जल्दी से लिख लो यार, फट से ये सारी चीज़ें लिख लो। -1 और +1 का बस चक्कर याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तुम यहाँ पे +½ लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दो, फिर इट्स द सेम थिंग। ओके द ओए जल्दी से पहला प्रॉब्लम, पहला साउंड सोर्स, दूसरा साउंड सोर्स, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी दी गई है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है ना, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तभी इंटरफेरेंस की बात हो रही, नहीं तो बात ही नहीं होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है 110 हर्ट्ज, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सोर्स दूसरा सोर्स, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है। दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट इज एक डिटेक्टर जो कि यहाँ पर है, डिटेक्टर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो इतनी देर से हम बात कर रहे थे, जो ऑब्जर्वर है, या डिटेक्टर एक ही बात है। एक डिटेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस नहीं गिवन है। एक बार डिटेक्टर यहाँ है, एक बार डिटेक्टर एग्जैक्टली मिड पॉइंट, जो भी इन दोनों के बीच का सेंटर है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक अलग पोजीशन पे डिटेक्टर, मतलब ये दो अलग अलग पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, दो मतलब अलग अलग टाइम पर है, ऑब्वियसली सेम टाइम पर नहीं है, ये एक सेकंड पोजीशन है। हमें बस केवल सिंपल सी चीजें बतानी है कि जब डिटेक्टर यहाँ है एंड यहाँ है, व्हाट दैट डिटेक्टर वुड हियर, मैक्सिमा सुनेगा या मिनिमा सुनेगा, ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा, बस केवल इतना बताना, ठीक है। प्लीज यार दोनों चीजें ना साथ में लिख के बताना, बोलना मत। एक बार डिटेक्टर, एक बार सवाल रिपीट करता हूँ। दो साउंड सोर्स, इनके बीच की दूरी दी गई है, दोनों साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एक बार डिटेक्टर यहाँ है, एक बार वहाँ है। व्हाट वुड डिटेक्टर हियर, जब वो दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। केवल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कुछ नहीं बतानी है क्योंकि इंटेंसिटी नहीं दी गई है, ठीक है। तो बस केवल इतना बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम सुनेगा, वहाँ मिनिमम सुनेगा, दोनों जगह मिनिमम सुनेगा, मैक्सिमम सुनेगा, या कुछ और भी सुन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लिख के बता दो, बस सोचो। हाँ अच्छा नहीं, जो भी बताना चाहेगा लिख के, फर्स्ट एंड सेकंड 4 ऑप्शन है, मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, व्हाटएवर दूसरा। इसे बस एक हिंट यही रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्चुअल लिटरली इट्स अ पाथ डिफरेंस है ना, उसके रिस्पेक्ट में हमने चीजें पढ़ी हैं, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। कई बार लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम है, अरे सर आपने डिस्टेंस तो दी नहीं है कि कहाँ पर है वो डिटेक्टर, सोचो क्या उसकी ज़रूरत हो सकता है, नहीं हो सकता है वो कैंसिल हो रहा हो, है ना, गिव इट अ ट्राई प्लीज़, जल्दी 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 जल्दी। सही है, हाँ यही है भाई आंसर, सही है, यही तो हमने याद किया यार। प्लीज़ अगर तुम ध्यान से देखो, इतनी सी चीज़ याद करी है, जब हमारा डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर, तब मुझे मैक्सिमा सुनाई देता है, जब एन माइनस हाफ लैम्डा है तो मुझे मिनिमा सुनाई दे रहा है। मतलब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या फैक्टर है वो बताना है। ध्यान से देखो, मुझे फ्रीक्वेंसी दी है, मुझे स्पीड ऑफ साउंड दिया है, मुझे तो लेकिन यार लैम्डा के टर्म्स में बतानी सारी चीज़ें, तो पहले लैम्डा निकाल लो, इससे कम से कम एक काम तो खत्म हो जाए। तो कहना ऐसे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये दिया है, लैम्डा नहीं आ गया, v अपॉन एफ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन एफ, तो कहना ऐसे वो 3 आ गई। लिटरली पाथ डिफरेंस समझना ध्यान से, S2 से जो वेव चली वो ये चली, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, S1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो इतनी करी। जो चीज़ नहीं दी है भाई, क्योंकि वो चीज़ कॉमन है, कहने से दोनों ने इतनी डिस्टेंस तो साथ में ट्रैवल करी, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी। इसने कितना ज़्यादा चला, कहने से वही तो 1.5 है, तो कहने से इस पोजीशन पर डेल्टा एक्स का काम कौन कर रहा है, 1.5, ये डेल्टा एक्स है। बट हमें तो बोला गया भाई एन लैम्डा के फॉर्म में याद करो, मतलब या एन माइनस हाफ लैम्डा, दिख रहा है ये 3 दिया है, इसके रिस्पेक्ट में कहने से 3 का आधा लिखा है इनडायरेक्टली, मतलब ये नंबर क्या लिखा है, लैम्डा बाई 2। हमने क्या बोला है, जब ऑड वाला फैक्टर होगा, 0.5 1.5 ऐसा वाला फैक्टर होगा, तब वो क्या सुन रहा है,
मिनिमा यार, यही वाली कहानी थी। पक्का समझ में आ रहा है? हमने डेल्टा एक्स निकाला, वो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या है, लैम्डा का आधा दिया है, तो जब जब लैम्डा बाई 2 है वो मिनिमा सुन रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, रीजन इज क्योंकि ये सेंटर वाली लाइन है। जितनी डिस्टेंस S1 ने ट्रैवल करी, लिटरली एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस S2 ने ट्रैवल करी, तो कहने से इस जगह पे क्या जीरो है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से जीरो, हमने बोला यार वहां पर क्या होता है, मैक्सिमा, दैट्स इट। समझो समझो समझो, बहुत मुश्किल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि क्या क्या हो रहा है। श्योर, बड़े आगे आइडिया समझ में आया थोड़ा सा बेटर, पर एक एक प्रॉब्लम थोड़ा सा बेटर करता जा रहा हूँ। अभी करेंगे, अभी इस पे कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़े आगे, किसी को डाउट हो पूछो, नहीं तो फिर से अगला प्रॉब्लम नहीं होगा। श्योर, ओके, राइट डाउन द प्रॉब्लम। हमारे पास फिर से दो डिटेक्टर S1 S2, दोनों की मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है 165 हर्ट्ज, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है वापस से 330 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया गया, ठीक है। इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया ऑफ अ सर्टेन रेडियस। ठीक है, हमें बोला गया है यहां सेंटर S1 S2, एक डिटेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहा है और पूरे सर्कल में एक चक्कर मार रहा है। अ डिटेक्टर इज रोटेटिंग इन अ सर्कल कंप्लीटली, ठीक है। हमें बोला गया हाउ मेनी मैक्सिमास और मिनिमास दैट पर्सन वुड हियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक डिटेक्टर यहां से चला, पूरा चक्कर काट रहा है, F दिया है, V दिया है, एंड इनके बीच की डिस्टेंस दी है ये, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास heard by the detector in one full complete revolution। सवाल इज क्लियर? पक्का? ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ना, तो ये सेंटर, सर्कल ही बड़ा गंदा बना है बट ठीक है। सवाल समझ में आ गया? पक्का? गिव इट अ ट्राई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल बहुत आसान है। S1 S2 उनके बीच की दूरी दी गई है, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया गया है। अ डिटेक्टर इज रोटेटिंग इन अ सर्कल वन फुल रिवॉल्यूशन में हाउ मेनी मैक्सिमास एंड मिनिमास दैट पर्सन वुड हियर। सोचो, हिंट इज पीछे वाला प्रॉब्लम जो करा है, एंड सेकंड इज, तो वो सॉल्यूशन नहीं समझ में आ जाएगा शायद तुम्हें, वही चेक करना है। ओके, गिव इट अ ट्राई एक बार। एक्चुअली दूसरी हिंट यही है, हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता है, ये हमने समझ लिया है ना। जब भी दो मैक्सिमा एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हो, अगर वो दो मैक्सिमा है, एक मिनिमा विल ऑलवेज 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 कम। चाहो तो तुम लिखते भी जा सकते हो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर छोटे छोटे से हिंट देता हूँ। मतलब प्रॉब्लम बहुत आसान है ना। ये पॉइंट वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पीछे वाला टाइप का था सामने, फिर ऊपर ऊपर चलते हो वो पॉइंट वैसे ही है, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी दो पॉइंट इसमें ऐसे हैं, दो या कुछ और पॉइंट ऐसे हैं जो पीछे वाले प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं, उसके बीच में सोचना है कि क्या है कहानी। स्टेटमेंट नहीं है हाउ मेनी मैक्सिमास, हाउ मेनी नंबर आएगा ना, हाउ मेनी मैक्सिमास एंड मिनिमास पर्सन वुड ऑब्जर्व इन वन। फिर मैं बोलूँ लिख, जो भी मैं बोल जवाब ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं लिख रहा है? जो भी तू बोल रहा है वो क्यों नहीं लिख रहा है? बहुत बड़ा थोड़ा है, तू एक्सप्लेन कर। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, वेरी गुड। नहीं एक मिनट, समथिंग कॉमा समथिंग है ना, हाँ ओके, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी कूल यार। अच्छा, ये 360/180 क्या है? ये तो तू डिग्री की बात कर रही है, डिवाइड बाय 180 क्या है? वेरी गुड, 6 मैक्सिमा 6 मिनिमा आएंगे। एक और छोड़िए, इस पे बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे बनते हैं जहां पे ये चेंज करेंगे। तो पहली चीज समझना, क्रिटिकल पॉइंट हर बार, अगर सर्कल वाले प्रॉब्लम है, 4 क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे बिल्कुल इज्जत से लिख दो। पहला क्रिटिकल पॉइंट है ये वाली, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट है, इन पे समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा होगा। सबसे अच्छा, एक मिनट, हमें हर चीज़ लैम्डा के टर्म्स में बताई गई, तो पहले तो लैम्डा ही निकाल लो, है ना। तो कहना है इन दोनों से हमारे पास लैम्डा आ गया V/F, दिस अपॉन दिस, तो वो आ गया 2 मीटर, क्योंकि मुझे लैम्डा के करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें देखनी है। कहना से भाई यहाँ पर एक वेव चली ये, दूसरी वेव चली ये, कहना से ये तो कॉमन है, भूल जाओ। तो डेल्टा एक्स इस जगह पे कितना आ रहा है? 3, जो कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में कितना है?
1.5 लैम्डा। ये समझ में आ रहा है ना, वो 2 दिया है तो 1.5 लैम्डा। अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट पे जाऊं, बिल्कुल ही ऊपर वाले, ये वेव चली कहने से डेल्टा एक्स इज्जत से 0 है, केवल डेल्टा एक्स लिख रहा हूं चारों क्रिटिकल पॉइंट पे। यहां पे डेल्टा एक्स कितना है, सेम ही तो है भाई, ये वेव और ये वेव चली, उल्टा ही तो हो रहा है, केवल ये चली तो कहने से वापस से 3 है, मतलब 1.5 लैम्डा है, ये भी सही। यहां पे वापस से डेल्टा एक्स 0 है, सही। अगर मेरा डेल्टा एक्स 0 है तो इधर पे क्या है, मैक्सिमा। डेल्टा एक्स मेरा अगर यहाँ पर 3/2 लैम्डा है तो यहाँ मतलब 1.5 लैम्डा है तो यहाँ पर क्या है, पक्का मिनिमा, ये भी सही। कहने से यहाँ पे पक्का मैक्सिमा, यहाँ पर पक्का मिनिमा। डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा एक्स 0 से जब तुम डेल्टा एक्स 1.5 लैम्डा पे जाओगे, इसमें बीच में सारे नंबर मिलेंगे तुम्हें। तुमने 4 क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लिए। अगर मैं डेल्टा एक्स 0 से, हमारे लिए नंबर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 0.5, 0, 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, इन्हीं पे तो मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं। तो 0 से 1.5 लैम्डा के जाने के बीच में कहने से कभी ना कभी 0.5 लैम्डा मिलेगा, ये सब डेल्टा एक्स। कहने से कभी ना कभी, अच्छा सीधे बस लैम्डा मिलेगा और फिर सीधे सीधे 1.5 मिलेगा। यहाँ तक सही। प्लीज काउंट क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के जो भी चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है वो चारों क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी। क्रिटिकल पॉइंट को बाद में ऐड करेंगे क्योंकि कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ होता है, कुछ और होता है, बट जो इसके बीच में कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कहने से इसके बीच में एक मैक्सिमा, ये एक मैक्सिमा है और एक ये मिनिमा है। ये समझ में आ रहा है पक्का। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहने से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैक्सिमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बीच में एग्जैक्टली 4 मैक्सिमा आ गए और 2 मैक्सिमा मेरे पास और है, एक ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे और एक ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे। तो 4 क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं और 2 उस पे आ रहे हैं, तो टोटल आ गए 6। मिनिमा के साथ भी सेम कहानी है, यहां पर मिनिमा है तो इंटू 4 करेंगे और 2 मिनिमा ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहे हैं, तो टोटल इसलिए 6 मैक्सिमा और 6 मिनिमा आएंगे। बोलो बोलो बोलो, समझो। मैं भी 2-3 नंबर और दे रहा हूं क्योंकि इस पे केवल ये बीच का डेटा चेंज करके मल्टीपल प्रॉब्लम्स विल गेट टू सी। अब मैं लैम्डा के टर्म्स में मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा हटा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है? हाँ सॉरी, ये वाला हमने क्या बोला है कि हमारे पास लिटरली वेव कितना चल रही, कितना समझना। S2 वाली वेव जो चली वो ये चली, एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल करी। S1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो ये करी। कहने से दोनों ने यहां से यहां तक तो सेम ट्रैवल करा है। इसने कितना ज्यादा ट्रैवल करा, इतना। व्हाट इज इतना, 3, तो डेल्टा एक्स आया 3। लैम्डा की वैल्यू हमारी आई थी 2 सॉल्व करने पर, तो 3 के रिस्पेक्ट में ये मतलब इस दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा लिख दो, लैम्डा की जगह 2। डेल्टा एक्स जो हमारा है वो 3 है, इज इक्वल टू एन, लैम्डा की जगह अगर रख रहा हूँ तो रख रहा हूँ वो 2, तो एन 1.5 आ रहा है ना। तो ये जो 3 है ये 1.5 लैम्डा लिखा है, यहाँ पर मिनिमा होता है 3/2 पर। श्योर, बड़े आगे पक्का, डन 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 डन। ओके, सवाल नहीं है, मैं बस छोटा छोटा से 2-3 चीजें पूछना चाह रहा हूँ क्विकली। ये है क्वाड्रेंट, यहाँ S1 S2, सपोज इनके बीच की दूरी दी गई है, क्या ले सपोज डेल्टा एक्स की वैल्यू दी गई है 4 लैम्डा, डेल्टा एक्स नहीं सॉरी, इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 4 लैम्डा, सीधे इनके डिस्टेंस दे रहा हूं, ये 4 लैम्डा दिया गया है। डिटेक्टर को पूरे एक चक्कर में क्या सुनाई देगा, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा सुनाई देंगे। 2 प्रॉब्लम अगर तुमने इज्जत से कर लिया, ये और एक प्रॉब्लम, एक और नंबर देता हूं इसके बाद, अगर वो तुमने समझ लिए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। या थोड़ा सा और मुश्किल है, 4.2 लैम्डा ले ले, थोड़ा सा और बेटर करते हैं। अभी हमने आ रहा है लैम्डा वाला था ही, सो आई वांट टू टेक 4.2 लैम्डा। सपोज ये डिस्टेंस है 4.2 लैम्डा इनके बीच की, ठीक है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है 4.2 लैम्डा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमा पर्सन वुड ऑब्जर्व इन वन फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सोचो, हिंट इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज स्टेप्स फॉलो करो, बहुत आसान कहानी है। क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, उन क्रिटिकल पॉइंट पे चीजें लिखो, 4.2 लिखा है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे चीजें लिखो, एंड एक क्वाड्रेंट में जो कार्यक्रम हो रहा है वो चारों में होगा, क्रिटिकल पॉइंट को अलग से ऐड अप करो। ओके थैंक यू। थोड़ा सा मैं धीमे समझा देता हूँ इसको।
ठीक है, एक बार प्लीज एक और नंबर इफ यू वांट देता हूँ, बट इतने में आ जाना चाहिए वैसे भाई। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस तो फिर से वेव चली, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है 4.2 लैम्डा। इस पर कुछ नहीं बन रहा है ना, कुछ और ही बन रहा होगा कुछ अजीब सा। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, ये तो पक्का ही जीरो है भाई, कितना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पार्ट डिफरेंस पक्का जीरो है, यहाँ पार्ट डिफरेंस है 4.2 लैम्डा। यही तो बात करी, हर बार 0.5 देखते जाओ, ये जीरो है, बाद में देखेंगे वो सब कहानी, पहले बीच की कहानी काउंट करते हैं। जीरो से 4.2 जाने में एक 0.5 आएगा, 1 आएगा, समथिंग लैम्डा है ना, 1.5 आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा, 3.5 आएगा एंड 4 आएगा, फिर 4.2 आ रहा है, राइट है ना। तो बीच में क्रिटिकल पॉइंट छोड़ दो, कितने मैक्सिमा काउंट करते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट छोड़ के, 1 2 3 4 है ना। तो 4 मैक्सिमा एक क्वाड्रेंट में है, कितने क्वाड्रेंट है 4। क्रिटिकल पॉइंट और देख लो, यहाँ पे भाई ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बट यहाँ पर जीरो के चक्कर में यहाँ और यहाँ पे मैक्सिमा है। सही, पक्का। मिनिमा पहले बीच वाले काउंट करते हैं, 1 1.5 1.5 2.5 3.5 4, तो वो 4 इंटू 4 वाला तो 16 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट पे कहीं पर ना मिनिमा है ही नहीं, तो बोलो 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 कर। इफ यू वांट आई कैन गिव यू वन मोर, बट आइडिया तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। लग रहा है एक और दूं, मतलब कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ पे चेंज कर दूंगा कि ये नंबर कुछ और हो गया। चाहिए क्या है कि नहीं, समझ में आ गया है, समझ में आ गया कि मतलब चाहिए कि नहीं एक और, मतलब कुछ भी नंबर तुम लिख सकते हो यार, मतलब वॉट एवर यू फील लाइक टेकिंग एनी रैंडम नंबर। बताना है क्या, जल्दी बताओ। ये आएगा, मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा धीरे जा रहा हूँ क्योंकि ये फिर से 3 बार देखने को मिलेगा, तो मैं लगेगा इस बार नहीं समझा, फिर अगली बार वो नहीं होगा, एक बार समझना पड़ेगा। यू वांट वन मोर नंबर, कुछ भी ले लो, तुम बता दो वो नंबर यार जो तुम्हारा मन हो रहा है। यू टेल मी एनी रैंडम नंबर, मतलब 1000 लैम्डा मत बोल देना, नहीं तो गिनते ही रहो, मतलब गिन तब फिर वो बोलो। एक बार मैं जस्ट वांट टू, ओके क्या ले नंबर बताओ यार, कुछ बोल कोई नंबर बोल दे जल्दी से, मतलब बहुत बड़ा बहुत छोटा मत बोलना, कुछ एक ऐसा बीच का नंबर बोलना, मतलब ऐसा। अबे भाई ये तो लोग बहुत ऐसे आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, जस्ट और गंदी थोड़ा 6.7 या 3.7 लिख लो, मतलब वो है यार। ओके 3.7 लैम्डा यार, एक बार प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरीवन 4.2 दिया था ना, 3.7 लैम्डा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 3.7 लैम्डा। श्योर आए, थोड़ा एक और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आए। ओके वेरी गुड यार, चलो ये तो समझ में आ गया। ओके नाउ सवाल इज, यहाँ पर एक सोर्स है S1 S2, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी है, इनके बीच की दूरी है 3 मीटर, ये है सेंटर वाली लाइन, डिटेक्टर है यहाँ पर, डिटेक्टर इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 4 मीटर, स्पीड ऑफ वापस से सेम चीज है, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी गई है दोनों की 165 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 330, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट हैं। अच्छा सो डिटेक्टर कैसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। सो राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट है, पहले मेक द डायग्राम जल्दी से, केवल सेटअप चेंज हो रहा है, कंसेप्चुअली वो सिमिलर कहानी है। आई गेस वो समझ में आ गया होगा, 165 वो नंबर देने का बार बार पर्पज वो है कि उसका फटफट निकाल लो, गंदगी करनी होगी तो डेटा चेंज गंदा करते चलेगा। सो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, व्हाट वुड पर्सन वुड हियर इफ इट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द सोर्स। डिटेक्टर इज, अच्छा ये प्रॉब्लम में सब कहानी लिखी है, स्पीड ऑफ साउंड इज, डिटेक्टर इज मूविंग अलोंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। काम की कहानी है, व्हाट वुड अ पर्सन हियर when it is exactly in front of one of the source। पहला पार्ट, when it is exactly in front of one of the source along what, ये जो भी लाइन है x dash, what would a person here when it is moving when it is exactly in front of one of the source। second part है, how many maximas or minimas he would observe
इफ ही मूव्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक छोटी सी चीज बस ये रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी वर्ड जब यूज होता है, अगर उनको बोलना होगा इन्फिनिटी पर अगर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, अगर वो चाहते होंगे तुम उसको गिनो, तो दे विल राइट इंक्लूड मैक्सिमा और मिनिमा और समथिंग एट इन्फिनिटी। अगर नहीं बोला गया है तो इन्फिनिटी वाले को हम काउंट नहीं करते हैं, अगर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है तो। सेकेंड पार्ट में बोला गया है हाउ मेनी मैक्सिमास और मिनिमास पर्सन वुड ऑब्जर्व इफ ही मूव्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब वो इन्फिनिटी से चल रहा है पूरा, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी वाले। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया, इट इज ऑलवेज एक्सक्लूडिंग। अगर वो चाहते हैं कि इंक्लूड करो तो दे विल हैव टू राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, या फिर वो नंबर ऐसा देंगे कि वहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा हो। यहाँ पे हम जस्ट सेइंग कि एक्सक्लूड दैट। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट, पहले चाहे ओनली ट्राई फर्स्ट पार्ट, मतलब अगर किसी को लग रहा है फर्स्ट पार्ट बताना है, आंसर बताना चाह रहे हैं, लिख। अच्छा फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, केवल फर्स्ट पार्ट। भाई किसी एक एग्जैक्टली वन ऑफ द सोर्स के सामने पहुंच जाओ, यहाँ पहुंच गए, देख लो कि कौन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। S1 वाला लिटरली ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ x1। कितनी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ सीधा आ रहा है, कितना है वो 3 मीटर। S2 जो ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 है ये 4 है, तो कहने से x2 का काम कर रहा है 5। x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी तुम्हारा बड़ा है छोटा है जो भी है, 5 माइनस 3 कहने से 2 मीटर आ गया। बट हमें तो बोला गया भाई लैम्डा के फॉर्म में इंटी देखना पड़ेगा, बार बार वही डेटा दे रहा हूँ, बार बार 2 सेम कहानी रिपीट हो गई। ये 2 है तो इनडायरेक्टली ये कहने से 1 लैम्डा के बराबर लिखा है, 1 लैम्डा के बराबर लिखा है, तो मतलब है मैक्सिमा। मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है हमारा लैम्डा के बराबर है। अब सोचने की कोशिश करो, हाउ मेनी मैक्सिमास मिनिमास अ पर्सन वुड ऑब्जर्व। हिंट इज, फिर से क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड सेंटर, मोटा मोटा। अच्छा मैं अगर तुम्हें बोलूँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा, 0 भाई। यहाँ से आई वहाँ से आई, एग्जैक्टली मैं बीच पे खड़ा हूँ, डेल्टा एक्स है 0। मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, लेट्स से वही काम नीचे होगा, 0 पे चल रहा हूँ, कहने से बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैं पहुंच रहा हूँ लैम्डा पे। सवाल है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी में जो डाउट होता है वो बता रहा हूँ। कहने से जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा, मतलब कोई भी रैंडम जगह, S1 हमारे पास ये है, S2 ये है, कहने से जो ये S1 से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है वो स्टीप होती जा रही है। थ्योरेटिकली हम इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, जो बहुत दूर है। तो थ्योरेटिकली जब इन्फिनिटी है हम बोलेंगे S1 से रे भी ऐसे जा रही है और S2 से रे भी ऐसे जा रही है, मतलब वो एंगल काइंड ऑफ 90 है, बट वो रियलिटी में सर 90 होगा तो वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो 89.99999999 एंगल है। तो कहने से जो लिटरली पार्ट डिफरेंस है, इसके आगे तो सिर्फ सेम है कहानी, तो कहने से इन्फिनिटी पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा, यहाँ से वेव सेम है, यही तो एक्स्ट्रा है, कहने से वो 4 के बराबर है, मतलब है ना लैम्डा के फॉर्म में, कहने से इनडायरेक्टली है 2 लैम्डा के बराबर। मतलब जब मैं इन्फिनिटी पर पहुंच रहा हूँ, इन्फिनिटी पर, तो वो है 2 लैम्डा, कहने से वही कार्यक्रम नीचे रिपीट होगा, वो 2 लैम्डा, 0 लैम्डा और इन्फिनिटी पे 2 लैम्डा। रियलिटी में इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मिल रहा है, बट हमें बोला गया एक्सक्लूडिंग। तो अब देख लो यहाँ से 0 है, लैम्डा है, अब 2 लैम्डा पे तुम बना ही नहीं रहो, बीच में कुछ और मिलेगा ही नहीं, तो कहने से लिटरली यहाँ पर एक ही मैक्सिमा है, यही कार्यक्रम नीचे रिपीट होगा, तो एक मैक्सिमा नीचे आएगा और एक बीच वाला है। तो इस केस में बीच वाला सेंटर पे एक है, उसके ऊपर एक है, उसके नीचे एक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, 3। मिनिमा वो चेक कर लो यार, यहाँ पे कोई मिनिमा नहीं, बट 0 से लैम्डा के बीच में कभी ना कभी लैम्डा बाई 2 आएगा। 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा से 2 लैम्डा, इन्फिनिटी वाला काउंट नहीं करना है, बट उसके पहले वाला कभी ना कभी तो 1.5 लैम्डा आ ही रहा है, तो 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा, मतलब 2 ऊपर है, तो वही चीज 2 नीचे होंगे, तो टोटल आएगा 4। पक्का, बड़े आगे। अच्छा पूछो 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 पूछो। यहाँ पे डाउट नॉर्मली होता है, सर वो इन्फिनिटी वाला वो कैसे, फिर से इन्फिनिटी हम बहुत बड़ा बोल रहे हैं, तो एंगल है वो जो स्टीपनेस की बात कर रहा हूँ, ये लाइन बढ़ती जा रही है, वो हमारी 90 डिग्री के अराउंड पहुंच रही है। ये समझ में आ रहा है, पक्का, श्योर। आए थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, पढ़े आगे, ओके। अब जो अभी वापस से सर्कल वाले प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, अब समझना ध्यान से। ये है सपोज ये S1, ये S2, ठीक है, फिर से वही सेम चीज़ें,
कि एफ दिया है 165, स्पीड ऑफ दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, सॉरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल रहा हूँ लेट्स से लैम्डा, ठीक है। नहीं लैम्डा की ज़रूरत नहीं है, अपने तो डेटा है। ये कितना आ रहा है 2 ना, 2 आ रहा है, तो इसको 3 मीटर ले रहा हूँ फिर से। मुझे बताओ यहाँ एक मिनिमा आ रहा है, यहाँ एक मैक्सिमा आ रहा है। इस जगह से जाते हुए अगर मैं डिटेक्टर मेरा यहाँ है, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाते हुए उसको किस एंगुलर पोजीशन पर मैक्सिमम मिलेगा। सर एक मिनट, मेक द डायग्राम एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट।